और रखू भाई, इसी बात को बल्कि मैं आगे बढ़ाऊं तो क्या विपक्षी खेमे की तरफ से ये एक सोची समझी रणनीति अनफोल्ड हो रही है क्या कि चेहरा हम देंगे ही नहीं, कई चेहरे सामने पेश कर दिए जाएंगे कि यूपीए चेयरपर्सन या जो भी विपक्ष का गठबंधन का चेयरपर्सन कौन है, संयोजक कौन है, कोई अध्यक्ष है, तो कई चेहरे सामने रखे जाएंगे, मतलब 2004 करने की कोशिश की जाएगी। सुधीर भाई, ये बात बिल्कुल सही है। और अब जैसे कि पहले हम लोग अक्सर कहा करते हैं और अखबार वालों के मन मस्तिष्क में एक शब्द भर दिया गया, चाणक्य है, और भारतीय जनता पार्टी में चाणक्य अमित शाह को बता दिया। लेकिन अच्छी बात ये हो रही है कि विपक्ष की राजनीति में अब चाणक्य के तौर पर कई लोग कई तरीके से नजर आते हैं। इसमें आप अरविंद केजरीवाल भी हो सकते हैं, इसमें कांग्रेस के नेता भी हो सकते हैं, जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे वो खड़गे हों, चाहे राहुल हो, चाहे सोनिया गांधी हो, तो ये, चाहे ममता दी हो, ये सब लोग अब सीधी सीधी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं बल्कि चाणक्य की भूमिका में कर रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी महत्व के चलते मुझे लगता है कि स्थितियां ऐसी रहेंगी कि चेहरा कांग्रेस नहीं सामने रख पाए। लेकिन बीजेपी की कोशिश होगी, हमेशा वो राहुल के नाम पे ही आगे करेंगे, सोनिया गांधी को बीच बीच में लाते रहेंगे और विदेशी मूल और विदेशी बातें उनके नाम पे दोहराई जाती रहेंगी। खड़गे साहब को तमाम उनकी सफलताओं के बावजूद, कर्नाटक में सफलता या अभी जो लेटेस्ट सफलता आपको लेकर के मिल रही है, आपके अध्यादेश को लेकर के मिल रही है, उनके समर्थन को लेकर मिल रही है। मुझे बहुत खुशी है कि आपने अध्यादेश को लेकर के बहुत सारी बातचीत नहीं की। क्यों? क्योंकि उसका जो हश्र होना वो सबको लगभग पता है, किसी भी हालत में हो। लेकिन इसके बाद भी इसका जो असर अध्यादेश के बाद वाला असर है 24 के चुनाव का, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और चेहरे, कांग्रेस की कोशिश ये जरूर होगी, जैसा कि सब लोग कह रहे हैं कि एक चेहरा ना हो, लेकिन बीजेपी की और उसके दलों की और साथी दलों की कोशिश पूरी तरीके से और पूरी तरीके से लग करके ये होगी कि वो केंद्र राहुल गांधी पर करें। और ऐसा नहीं हो सकता कि राहुल माइनस में चले जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि राहुल को केंद्रीय भूमिका में कांग्रेस नहीं रखेगी। राहुल को रखा जाएगा, राहुल की पॉपुलैरिटी या जो भी उनका है उसको केंद्र में रखा जाएगा, उनकी मेहनत को शिद्दत से दिखाया जाएगा। और इधर जितनी फोटो ऑप की चीजें चल रही हैं, चाहे वो धान की बुआई कर रहे हो, चाहे बाकी मजदूरों से मिल रहे हो, चाहे वो मोटरसाइकिल ठीक कर रहे हो, चाहे बस में बैठ रहे हो, ये सब एक फोटो ऑफ करके आपको सामने अगले कुछ दिनों में बीजेपी उसका जवाब देगी, बीजेपी उकसाएगी भी, और बीजेपी एनडीए की भी बात करनी जरूरी हो जाती है। अक्कू भाई, अब 18 तारीख को एनडीए की बैठक में अब जो गठबंधन बनता दिख रहा है, महायुति, जिसे मैं शुरुआत में महाविकास अघाड़ी कह गया था गलती से, अजित पवार गुट, शिवसेना का एकनाथ शिंदे गुट और बीजेपी, वहां पर जो हैं शिंदे और अजित पवार आने वाले हैं। इसके अलावा चिराग पासवान, पशुपति पारस, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद। हम कहने को कह सकते हैं कि इनकी अपनी अपनी लिमिटेड, सीमित एक भूमिका है, पर वो जो मैं केमिस्ट्री की टर्म इस्तेमाल करूं, कैटलिस्ट ये बन सकते हैं। तो जो सोशल इंजीनियरिंग है, ऐसा नहीं है कि बीजेपी की तरफ से रणनीति नहीं बनाई जा रही है। नहीं, ये तो सोचना ही बेकार होगा कि नई रणनीति बनाई जा रही। बीजेपी और माइक्रो रणनीति में जाएगी, जैसा कि उसके मूल में है। भारतीय जनता पार्टी वो पन्ना प्रमुख अगर बनाती है, पन्ने पे बात करती है और फिर पन्ने के अलावा पन्ना समिति बनाने लगती है, गुजरात में सफलता मिली थी, तो इस बार वो ये ऐसा नहीं होगा, ये ऊपरी ऊपरी होगा, वो और माइक्रो मैनेजमेंट करने की कोशिश करेगी। लेकिन वही है, मैं एक साफ कहना चाहूंगा, मुझे अच्छा लग रहा है कि चाणक्य बनने की दिशा में बहुत सारे लोग बहुत सारे तरीके से, और सिर्फ वहां भाजपा नहीं है, बाकी और लोगों की गणित भी है, बाकी और लोगों का शतरंजी गेम भी है, जो अपने आप में राजनीति को रोचक बनाता है। और वैसे तो सब ठीक है, मतलब के लिए दोस्ती का भरम बनाए रखिए, दिल मिलने ना मिले हाथ मिलाए रखिए। हाँ, रोमांचक हो रही है, थोड़ी राजनीति में रोमांच आ रहा है।